ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सट्रूड कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम लॉफ्ट कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। लॉफ्ट कमांड को समझने के लिए आपको पहले कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेवल पर सेट करना है और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड के जरिए मूव करते हो तो वो y एक्सेस और x एक्सेस में मूव होंगी, लेकिन हमें इसे z एक्सेस में मूव करना है। z एक्सेस में मूव करने के लिए आपको पहले ऑर्थो मोड ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपको फिर से ऑर्थो मोड ऑन करना है। ऑन करते ही ऑब्जेक्ट z एक्सेस में मूव होगा, तो इसे आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सेट करने के बाद लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट करने के लिए लॉफ्ट कमांड की शॉर्टकट की है LOF। आप जैसे ही LOF टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें क्रॉस सेक्शन को लॉफ्टिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आप अपने मुताबिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते ही कुछ इस शेप में 2D ऑब्जेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे। सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ओनली पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमने जो 2D ऑब्जेक्ट बनाया था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लॉफ्ट कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, अगर आपको इस सॉलिड को एडिट करना है तो आप जब इसे सिलेक्ट करने के बाद किसी भी पॉइंट को मूव करते हो तो उसी हिसाब से ये सॉलिड एडिट होगा। अब दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ ग्लास की शेप में दिख रहा है, लेकिन इसका जो इंटरनल सरफेस है वो फिल किया हुआ है और हमें ग्लास के इंटरनल सरफेस को अनफिल करना है। तो उसे बनाने के लिए आपको फिर से 2D ऑब्जेक्ट बनाना है। 2D ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको फिर से लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट करना है। लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें लॉफ्टिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो अब आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। लेकिन अब हम जब भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो हम स्टार्ट का एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और एक सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, और जो बीच का ऑफसेट है इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप जब इसे सिलेक्ट करते हो तो कुछ इस शेप में आपको ये सॉलिड दिखाई देगा, जो कि एक प्रॉपर ग्लास की शेप में है। तो इस तरह से आप लॉफ्टिंग कमांड का यूज करते हुए जो लॉफ्टिंग ऑर्डर है उसे अपने हिसाब से सेट करते हुए किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट सॉलिड में बना सकते हो। अब हम लॉफ्ट कमांड का यूज करते हुए ही कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि अगर आप लॉफ्ट कमांड के बजाय किसी दूसरी कमांड के जरिए बनाते हो तो आपको उसमें टाइम लगेगा, और अगर आप लॉफ्ट कमांड का यूज करते हुए उसे बनाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड में वो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ये थी लॉफ्ट कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। नेक्स्ट कमांड है गाइड्स। गाइड्स कमांड को समझने के लिए आपको पहले फिर से कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाना है और आप अपने मुताबिक कोई भी 2D ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको उसकी लेवल सेट करना है। लेवल सेट करने के बाद आपको उन दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करता हुआ एक कर्व या
अपने मुताबिक आप कुछ भी बना सकते हो। कर्व बनाने के बाद आपको लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट करना है। लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें लॉफ्टिंग ऑर्डर सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आप अपने मुताबिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अब आप जब इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये कुछ इस शेप में बना हुआ है, लेकिन हमने जो आर्क या फिर आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है उस शेप में आपको सॉलिड चाहिए, तो आपको इसे गाइड करना होगा। तो आप जैसे ही इंटर प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पर कर्सर पर फर्स्ट ऑप्शन गाइड्स का मिलेगा, और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो गाइड्स कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें गाइड्स प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आपने जो भी गाइड्स प्रोफाइल बनाई है वो आप अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोफाइल सिलेक्ट करते ही सॉलिड भी उसी शेप में आ जाएगा जिस शेप में प्रोफाइल है, तो आपने जितने भी प्रोफाइल बनाए होंगे उसी हिसाब से आपको ये सॉलिड शो होगा। तो ये थी गाइड्स कमांड, जिसके ज़रिए आप अगर कोई लॉफ्ट कमांड के ज़रिए कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसे गाइड कर सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है पाथ। पाथ कमांड को समझने के लिए आपको फिर से कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाना है। 2D ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको उसे डिफरेंट लेवल पर सेट करना है। डिफरेंट लेवल पर ऑब्जेक्ट सेट करने के बाद आपको उन ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करता हुआ कोई पाथ या कर्व बनाना है। पाथ बनाने के बाद आपको फिर से लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट करना है। लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको लॉफ्टिंग ऑर्डर सिलेक्ट करना है। लॉफ्टिंग ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस शेप में ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही सेकेंड ऑप्शन आपको पाथ का मिलेगा, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो पाथ कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें पाथ सिलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो आपको पाथ सिलेक्ट करना है। पाथ सिलेक्ट करते ही आपको कुछ इस शेप में सॉलिड दिखाई देगा। तो इस तरह से आप पाथ कमांड की मदद से किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है सेटिंग। सेटिंग को समझने के लिए आपको फिर से कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाना है। टू डी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको उसे डिफरेंट लेवल पर सेट करना है। देन नेक्स्ट फिर से आपको लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट करना है। लॉफ्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद लॉफ्टिंग ऑर्डर सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सेटिंग्स का मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है सरफेस कंट्रोल एट क्रॉस सेक्शन, तो आप अपने मुताबिक इन दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है नॉर्मल टू। आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके ऊपर के दोनों भी ऑप्शन अनेबल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आप जैसे ही इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं, स्टार्ट क्रॉस सेक्शन, एंड क्रॉस सेक्शन, स्टार्ट एंड एंड क्रॉस सेक्शन, ऑल क्रॉस सेक्शन। तो आप जब भी इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर सॉलिड में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे।
आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है ड्राफ्ट एंगल्स। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर के तीनों भी ऑप्शन अनेबल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्टार्ट एंगल, एंड एंगल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसमें अपने मुताबिक एंगल सेट कर सकते हो। आप जो भी इसमें एंगल सेट करेंगे उसी हिसाब से आपको सॉलिड दिखाई देगा। तो इसे आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही सॉलिड भी उसी शेप में सेट हो जाएगा जिस शेप में आपने उसे सेट किया था। तो ये थी लॉफ्ट कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।